हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अब तक हम अपने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक और हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के पैसेज कंप्लीट कर चुके थे। अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर से पैसेज को। पैसेज नंबर 34 क्या कहता है? Although the chlorobenzene is inert to nucleophile substitution, nucleophilic substitution, ओके। देखो बच्चों, जो क्लोरोबेंजीन आपकी थी उसमें अगर आप देखोगे तो क्लोरीन पर जो लोन पेयर हैं, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा था, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके। जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी सी क्या बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। हाउएवर इट गिव्स द क्वांटिटेटिव यील्ड ऑफ फिनोल व्हेन हीटेड विद एक्वस NaOH एट हाई टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हम करते हैं NaOH से, तब जाके आपको फिनोल मिलता था। एज फार एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in phenol is concerned, the OH group is activating group, hence it presents enhance the electrophilic solution at ortho and para। जो OH ग्रुप होता है वो क्या काम कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, इतनी बात, ओके। पहले बात है, कह रहा कन्वर्जन ऑफ द क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल इन्वॉल्व्स। देखो भाई, क्लोरोबेंजीन से अगर आप फिनोल बना रहे हो तो दो चीज़ें हो रही हैं। पहले क्लोरीन निकल रहा है और फिनोल जुड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ एलिमिनेशन भी है और एडिशन भी। तो ये एक एलिमिनेशन और एडिशन मैकेनिज्म होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब कह रहा फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडियली देन बेंजीन बिकॉज। चलो भाई थोड़ा सा इस पर देखते हैं क्या बात है। ये आपका फिनोल है, चलो फिनोल को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। चलो भाई शिफ्ट हो गए और इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ जाएगा, तो कुछ आपका ये बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट होंगे तो क्या बन जाएंगे? तो ये आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और ये आपका H और E फिर से आपका शिफ्ट हुआ तो क्या बना? ये बन गया आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और जब ये जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका H और ये आपका E, और ये हो गया OH। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ, अगर ये जो क्या बोलते हैं लोन पेयर हैं इधर आ गए तो यहाँ पर आपको एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होता हुआ दिखेगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, ये जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, अगर आप इसमें देखोगे तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है इसमें? ऑक्टेट कंप्लीट, या नहीं है? और आपको पता ही है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी पर कोई चार्ज नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद आती है ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं ऑप्शन पर। कह रहा कि द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन फ्रॉम बेंजीन। नहीं, ये बात तो नहीं है। द इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल एज इट पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विच कैन बी बेटर एक्कोमोडेट ऑन द कार्बन। इन वन ऑफ द कॉनिकल स्ट्रक्चर एवरी एटम हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो भी उसका कॉनिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस यही आपका मेन रीज़न है जो उससे फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडियली देन बेंजीन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस कंसंट्रेट HNO3। अगर हम फिनोल की रिएक्शन किससे करा दें? कंसंट्रेट HNO3 से करा दें, तो होता क्या है कि जो इसका फिनॉक्साइड आयन होता है वो इसकी
एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, यानी तीनों पर आपको बच्चों NO2 जुड़ता हुआ दिखाई देगा और बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बनता हुआ दिखेगा जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? चलो अब करें द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की हम बात करते हैं। ओके तो देखो आपके पास है, ये आपके पास OH और यहाँ पर है SO3H। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 3Br2 से, यही तो करा रहे हैं। तो होगा क्या, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ भी एक Br जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक Br जुड़ेगा और एक Br बच्चों इसका इस पोजीशन पर जुड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O ये आपका हो जाएगा और ये आपका यहाँ पॉजिटिव और ये आपका H। तो यहाँ से होगा क्या कि ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, यानी कि और ये जो H है वो बच्चों आपका सिमटता हुआ दिखेगा, यानी कि ये समझ लो इस पूरे में से ये जो SO3 है वो आपका बाहर हो जाएगा, SO3 बाहर हो जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो आपका OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर, कहने का मतलब है इससे SO3 बाहर निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो भाई ये वाला प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो भाई हमने क्या देखा इसमें कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है तो बहुत मुश्किल होता है कि बेंजीन से क्लोरीन को अलग करना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो क्या करें, उस पर अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। क्लियर है? दूसरा बताया कि जो फिनॉल है उसका फिनॉक्साइड आयन क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सभी पर आपके NO2 ग्रुप जुड़ते हुए दिख रहे थे। क्लियर है इतनी बात? ओके तो पैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बढ़िया सा पैसेज था बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।